आज जानते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के अनुच्छेद 11 से प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, जो स्पष्ट करता है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में कोई क्या प्रावधान होंगे। इस अधिनियम में नागरिकता का अर्जन, समाप्ति तथा अन्य संबंधी विषय से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। 1955 से 2005 के बीच संसद ने कुल 8 बार इस अधिनियम में संशोधन किए हैं तथा समकालीन जरूरतों के अनुसार नागरिकता के नियमों को बदला है। वर्तमान में इन सभी संशोधनों के बाद भारत नागरिकता अधिनियम के विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं। नागरिकता अर्जन, कैसे नागरिकता अर्जन की जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह इस प्रकार है। जन्म से नागरिकता। जन्म अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ग में शामिल है तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो तथा उसके माता पिता में से कम एक व्यक्ति जिसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो। ध्यातव्य है कि 1 जुलाई 1987 को 1986 का नागरिक संशोधन लागू हुआ था, जबकि 3 दिसंबर 2004 को 2003 का संशोधन लागू हुआ था। जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत में हुआ है वो निम्नलिखित 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। नंबर 1, उसके माता और पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो। उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों अथवा नंबर 2, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या दूसरे अवैध प्रवासी ना हो। गौरतलब है कि 2 तरह के व्यक्तियों के जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। यदि जन्म लेने से पहले बच्चे के माता या पिता भारत में विदेशी राजनीतिक की हैसियत से रह रहे हों और भारत के नागरिक ना हों। यदि जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता किसी शत्रु देश के नागरिक हों और बच्चे के जन्म के समय उसके जन्म का क्षेत्र शत्रु देश के नियंत्रण में रहा हो। वंश के आधार पर नागरिकता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर जन्म लेने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति निम्नलिखित आधारों पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो तथा उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो। ध्यातव्य है कि 10 दिसंबर 1992 का नागरिक संशोधन लागू हुआ था। यदि उसका जन्म
10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद हुआ हो तथा उसके माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो। गौरतलब है कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक तभी हो सकता है यदि वो जन्म के 1 वर्ष बाद 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में या उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम के धारा 5 में पंजीकृत द्वारा नागरिकता देने का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए भारत सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और यदि वो निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक में शामिल होता है तो भारत सरकार नागरिक के तौर पर उसका पंजीकरण कर सकती है। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण का आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्ष से साधारणतः भारत में रह रहा हो अथवा भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो साधारण अविभाजित भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार से बाहर किसी देश में रह रहा है अथवा वो व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है और वो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्षों से साधारणतः भारत में रह रहा है अथवा भारतीय नागरिकों के आवश्यक बच्चे अथवा पूरी आयु व क्षमता के वे व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं अथवा पूरी आयु व क्षमता के वे व्यक्ति जो स्वयं या जिनके माता पिता में से कोई स्वतंत्रत भारत में कभी भी नागरिक रह चुके हों और अब पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहे हों अथवा पूरी आयु व क्षमता के वे व्यक्ति जो 5 वर्ष से समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं और नागरिकता हेतु पंजीकरण आवेदन कर देने से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहे हों। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति की एक शर्त भी है। यह भी है कि इच्छुक व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ले। इस शपथ के प्रारूप नागरिकता अधिनियम 1955 की 2री अनुसूची में दिया गया है। विदेशीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6 में देशकरणीय तथा द्वारा नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। देशीकरण द्वारा नागरिक बनने का अर्थ लंबे निवास के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी देश का नागरिक बन जाने से है। जो व्यक्ति जन्म, वंश, विवाहित संबंध तथा भारतीय मूल जैसे आधारों के अभाव में पहले तीनों वर्गों में शामिल नहीं हो पाते, उनके लिए देशीकरण का वैकल्प है। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है वो देशीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है यदि वो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। वह किसी ऐसे देश का नागरिक या प्रजा नहीं है जहां भारतीय नागरिकों का देशीकरण द्वारा नागरिक बनने पर रोक लगाई गई है। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो वचन देता है कि वो भारत में नागरिकता का आवेदन स्वीकृत होने पर वो उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। वो पिछले 12 महीने से पहले
12 महीने से भारत में निवास कर रहा है या भारत सरकार की सेवा में है या आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में है। उपयुक्त 12 महीने की अवधि के से कम एकदम पहले के 14 वर्ष में वो कम से कम 11 वर्ष में रहा है या भारत सरकार की सेवा में आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में रह रहा है। भारतीय संविधान वो अच्छे चरित्र का है। वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दृष्ट भारतीय भाषा में किसी का पर्याप्त ज्ञान रखता है। वो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति करने के बाद भारत में रहने या भारत सरकार की सेवा में रहने का इरादा रखता है या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्य का इरादा रखता है जिसकी सदस्यता भारत के पास है। भारत सरकार का अधिकार है यदि किसी व्यक्ति ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव प्रगति जैसे किसी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है तो वो उपयुक्त शर्तों में से किसी या सभी के अभाव में भी उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का नियम देशीकरण के मामले में भी लागू होता है। यह शपथ वही है जो पंजीकरण वाले मामलों के लिए निर्धारित है। राज्य क्षेत्र में समावेशन द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई भूभाग भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होता है तो भारत सरकार अपने राजपत्र में अनुसूचित आदेश के माध्यम से घोषणा कर सकती है कि उस भूभाग से संबंधित कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे तथा उन्हें किस स्थिति से भारत का नागरिक माना जाएगा। उदाहरण के लिए जब भारत में पांडिचेरी को अपना हिस्सा बनाया था तो केंद्र सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित उपबंध भी स्पष्ट किया गया है कि इसकी धाराएं 8, 9 तथा 10 बताती हैं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किन स्थितियों में समाप्त हो सकती है। ऐसी निम्न स्थिति बताई गई है। नागरिकता का परित्याग। पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भारतीय नागरिक चाहे तो निर्धारित प्रारूप के तहत अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। जब वो घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर ली जाती है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाता। इस संबंध में शर्त है कि यदि वो घोषणा किसी ऐसे युद्ध के दौरान की गई हो जिसमें भारत भी शामिल है तो वो भारत सरकार उस घोषणा पत्र के पंजीकरण को तब तक रोक सकती है जब तक वो उचित समझे। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है उसके आवश्यक बच्चे स्वयंता भारतीय नागरिकता खो देते हैं। किंतु यदि वे बच्चे वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रारूप के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की इच्छा घोषित करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता की समाप्ति। यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता देशीकरण, पंजीकरण या किसी अन्य तरीके से स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ऐसे समय स्वीकार करता है जब कोई युद्ध चल रहा हो और भारत भी उस युद्ध में शामिल हो तो उसकी नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वो केंद्र सरकार इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे।
नागरिकता से वंचित किए जाना। नागरिकता अधिनियम को धारा 10 के अनुसार केंद्र सरकार को अधिकार है कि यदि वो इस बात से संतुष्ट हो कि देशीकरण, पंजीकरण, वंश अनुक्रम या राज्य क्षेत्र के समावेशन के आधार पर भारत का नागरिक बने, किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक बने रहना सार्वजनिक हित में नहीं हो तो वो उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। गौरतलब है कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। शेष नागरिकों को नागरिकता से वंचित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई कारण होना जरूरी है। उस व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई छल किया हो या झूठे तथ्य दिए हों, वास्तविक तथ्य छुपाए हों अथवा उन्हें भारत के संविधान के प्रति अनादर या अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, अथवा उसने किसी युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल रहा हो, शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई व्यापार किया हो या उसे कोई ऐसी जानकारी दी हो जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है, अथवा नागरिक के रूप में पंजीकरण या देशीकरण के बाद आरंभिक 5 वर्षों में कोई व्यक्ति किसी भी देश में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास में रहा हो, अथवा वो नागरिक पिछले 7 वर्ष से साधारणतया भारत से बाहर रहा हो और उस दौरान वो ना तो किसी शिक्षा संस्था में पढ़ा हो और ना ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में रहा हो जिसमें भारत भी एक सदस्य हो। नागरिकता से जुड़े कुछ अन्य पक्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ और महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऐसे कुछ प्रमुख विशेष निम्नलिखित हैं। जन्म से प्राप्त अन्य आधारों पर प्राप्त नागरिकता में भेद। कुछ देश अपने सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देते हैं, जबकि कुछ देशों में जन्म से ही नागरिकता प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों को शेष नागरिकों की तुलना में कुछ विशेष अधिकार दिए जाने का प्रचलन है। जहाँ तक भारत का प्रचलन है, भारतीय संविधान तो इस संबंध में कोई भेद नहीं करता, किंतु नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 एक अंतर पैदा करती है। इस धारा के अनुसार भारत सरकार सिर्फ उन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर सकती है जो पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से नागरिक बने हों। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले को किसी स्थिति में नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में नागरिक के इन दोनों वर्गों में एक विशेष अंतर रखा गया है। वहाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद पर वही व्यक्ति आसीन हो सकता है जो जन्म से अमेरिकी है। जहाज पर जन्मे बच्चों की नागरिकता से जुड़े एक रोचक प्रश्न है कि अगर किसी बच्चे का जन्म किसी हवाई जहाज या पानी के जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हो तो उसे किस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। इस संबंध में सभी देशों में किसी पर एक नियम पर सहमति नहीं है। सबसे प्रचलित नियम ये है कि जहाज जिस देश में पंजीकृत है, जहाज को उसी देश का राज्य क्षेत्र माना जाएगा तथा बच्चे को उसी देश की नागरिकता दे दी जाएगी। इंग्लैंड में ये नियम प्रचलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसके पक्ष में है। जमीन के अधिकार के सिद्धांत को महत्व देने वाले कुछ देश मानते हैं कि जन्म के समय जहाज जिस देश के राज्य क्षेत्र में था
उस देश की नागरिकता बच्चे को दी जानी चाहिए। अमेरिका में ये नियम प्रचलित है। यदि अमेरिकी सीमाओं के भीतर किसी भी जहाज पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अमेरिकी नागरिक हो जाता है। इसके विपरीत रक्त के आधार पर अधिकार का अनुसरण रक्त के अधिकार पर अनुसरण करने वाले कुछ देश मानते हैं कि बच्चे की नागरिकता का फैसला उसके माता पिता की नागरिकता से होगा। उन्हें इस बात के फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का जन्म किस स्थान पर हुआ है। अफ्रीका के कई देश इस नियम पर चलते हैं। कुछ देश बीच का रास्ता निकालते हैं। वे बच्चों को अर्थात उसके माता पिता को कुछ शर्तों के साथ दोनों वैकल्पिक देते हैं। माता पिता के देश की नागरिकता का तथा जन्म के देश का। फ्रांस की व्यवस्था प्रायः ऐसी है। जन्म तक जहाँ तक भारत का प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे को उस देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश में वो जहाज पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय मंडल नागरिकता कॉमनवेल्थ नागरिकता एक विशेष दर्जा है जो ब्रिटेन द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के सदस्यों को दिया जाता है। हालांकि इस आधार पर कोई ब्रिटेन की नागरिकता या नागरिकता के तहत वीजा संबंधी नियमों को इस मामले में कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भारतीय नागरिक कॉमनवेल्थ नागरिकता की स्पष्ट व्याख्या भारतीय अधिनियम 1955 के पूर्व खंड में की गई है कि धारा 11 के शीर्ष था कि कॉमनवेल्थ नागरिकता। इसके तहत भारत सरकार ने कॉमनवेल्थ के उन देशों के नागरिकों को कॉमनवेल्थ नागरिकता का दर्जा तथा विशेष सुविधाएं दी थी जिन्हें भारतीय नागरिकों के लिए समान सुविधाएं घोषित की हुई थी। 2003 के संशोधन द्वारा इस धारा को निरसित कर दिया गया।